हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा। देखिए, ये जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये अभी एनटीए का ना आपका, ये आप देख सकते हैं। 8 इस ये डेट है और सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था डीआई का, जो काफ़ी डिफिकल्ट था। मतलब दोनों डिफिकल्ट कहेंगे कि दोनों शिफ्ट में ऐसा कोई डीआई आया नहीं था। ये वाला डिफिकल्ट था दोनों शिफ्ट में। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ था, परसेंटेज दी हुई थी आपको, इनकम की परसेंटेज दी हुई थी और आपको एक्सपेंडिचर की परसेंटेजेस दी हुई थी, 21 और 22 और 22-23 की। तो इसमें ट्विस्ट क्या था जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसमें ये बताया हुआ है कि अगर कोई चीज़ पहले 100 थी, मतलब कि आप माने 20-21 में 100 थी, तो उसको 15% उसमें इंक्रीज होगा इस साल में। अभी वो 115 हो जाएगी, फिर 115 में 17% इंक्रीज होगा। इस तरीके से दे रखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में इसके एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन है उन्हें टेबल फॉर्म में मैंने बताया हुआ, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था अगर आप एग्जाम में करने बैठे। ठीक है, अभी आगे देखिए, जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, हमें दे रखा है न्यू प्राइवेट बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। न्यू प्राइवेट बैंक से, देखिए इसमें मैंने सर्कल भी किया था। न्यू प्राइवेट बैंक आपका कहाँ है, ये वाला। अभी आप इसको देख सकते हैं कि 44, 37 और 42 और 44 ये आपकी परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, जो मैंने ये निशान लगाया हुआ है। अभी मैंने इसको ना टेबल में नीचे करा हुआ है, देखिए कि हमें क्या दिया था, हमने क्या निकाला है। और ये मैं बताती हूँ, इसमें हमें क्या दिया था कि 2021-22 का हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर 8000 सीआर है, करोड़ मतलब। ठीक है, और हमें 22-23 का निकालना है, और 22-23 का निकालने के बाद तो मैंने कैसे निकाला है, 8000 में पहले इंक्रीज हुआ है 137% का इंक्रीज हुआ है, तो मैंने 8000 को 100 मान के 137 निकाला, तो हमारा ये वैल्यू आ गई। फिर हमारी 8000 जब हमने एक्सपेंडिचर का देखा जो कि 44% इंक्रीज था, तो मैंने उसका 144% निकाल के ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी हमें इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना था क्वेश्चन में, कि इनकम का डिफरेंस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस में क्या रिलेशन है। परसेंटेज फॉर्म में बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर के कितने परसेंट है। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस किया, ये आया। इन एक्सपेंडिचर का डिफरेंस किया, ये आया। और तो उससे हमारा 84.09 अप्रॉक्स आ रहा है, तो इससे आंसर हमारा बन जाएगा थर्ड। ठीक है, यही एनटीए ने दिया हुआ है। मैं एनटीए की जो एनटीए ने आंसर शीट की निकाली है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताऊंगी, वही करेक्ट आंसर है और कैलकुलेशन से भी आ रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये डीआई के जो 5 क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन ये वाला सबसे इजी था। अगर किसी को क्लिक किया होगा ये डीआई के कैसे होना है, तो ये क्वेश्चन सबसे इजी पड़ा होगा। इसमें क्वेश्चन में देखिए फिर से आपको ये डीआई दी हुई है, और यहाँ पे हमसे कौन से फॉरेन बैंक, इसमें हमसे कहा है इन्फॉर्मेशन दी है फॉरेन बैंक के बारे में, 9, 12 और 4 to 11 ये वाली। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, मैंने उसे यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इनकम जो और एक्सपेंडिचर जो है वो 4:1 है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिया होगा, ये रहा 4 टाइम ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, 4:1 है। तो हमसे पूछा है कि अगले साल 22-23 में इनका रेशो क्या होगा। तो देखिए मैंने उसे 4x और 1x मान लिया। तो इनकम जो हमारी इंक्रीज हुई है 12% इंक्रीज हुई है नेक्स्ट ईयर में। तो वो हमारी देखिए 4x का मैं 112 निकालूंगी, मैंने यहाँ लिख लिया, अभी कैलकुलेट नहीं किया। फिर इसका ही ऐसे ही हम 11% इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में, तो मैंने ये लिख लिया। अभी जब हम इन दोनों का रेशो बताना है, इन दोनों को जब हम अपॉन में लिखेंगे इस तरीके से, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो बाकी बचा हुआ चीज़ें मैंने लिख ली हैं। अभी देखिए इसमें कैलकुलेशन हम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि नीचे 111 दिया हुआ है, लेकिन हमें एक वर्ड भी है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट वर्ड को 111 को अगर हम 112 मान लेते हैं तो ये कट जाएगा और 4:1 ही बचेगा, तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लेंथी क्वेश्चन ये था इस डीआई का। अगर कोई इसमें फंसा तो उसने अच्छा खासा अपना टाइम गवा दिया होगा। कैलकुलेट आंसर सारे क्वेश्चंस के आए हैं, आराम से आए हैं, लेकिन पेपर में जिसने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा होगा उसे काफ़ी टाइम लगा होगा। अगर उसने उसे पहले ही करने इसमें लग गए होगे तो काफ़ी टाइम गवाया होगा लोगों ने। कैलकुलेटिव है कह सकते हैं। देखिए अभी फिर से वही सेम टेबल है आपके पास, ऊपर दी हुई है, एक बारी मैं जूम करके दिखाऊं। वही टेबल, देखिए वही टेबल दी हुई है। ठीक है,
अभी इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ जो मैंने यहाँ टेबल फॉर्म में बनाया हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें हमें क्या हुआ, पीएसयू बैंक के बारे में कहा है, इनकम दी है 10,000 करोड़ और 2023 में एक्सपेंडिचर दिया है 10,000 करोड़। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, आप क्वेश्चन ऊपर रीड कर सकते हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2021-22 का एक्सपेंडिचर और 2022-23 की इनकम, इन दोनों में यहाँ रिलेशन देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21-22 भी निकालना पड़ेगा, 21-22 के बाद ही हम 22-23 निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं ऊपर टेबल में क्या दिया हुआ है पीएसयू का इनकम। पीएसयू ये रहा, 15 से 17, पहले 15% इंक्रीज हो रहा है, फिर 17% इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए जब हम 10 लाख का 15% इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और फिर इसका जब हम 17% इंक्रीज करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आई फिर ये आई, ये 15% है, ये 17% है। ठीक है, अभी ऐसे एक्सपेंडिचर में हमें इसका दिया हुआ है और हमें इसका वापस निकालना है, तो इसे हम, एक्सपेंडिचर है पीएसयू का, एक्सपेंडिचर है पीएसयू का, तो हमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, तो आपको उल्टा निकालना है, तो उल्टा आप कैसे निकालेंगे, 13 है और ये 22 है, तो इसे हम 122 मानेंगे। जो हमें गिवन है इसे हम 122 मान सकते हैं, इसको हम 122 मानेंगे और 100 निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसे मैं 82,000 एज्यूम कर सकती हूँ कि 80,000 के क्लोज है, क्योंकि फिर से वर्ड यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली है, तो मैंने इसे 80,000 कंसिडर करते हुए आंसर किया है। तो हमें इसमें निकालना क्या था, हमें देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके लिए हम, इसमें लिखा है कि इनकम ऑफ पीएसयू बैंक इन 2022-23 जो ये रही, अप्रॉक्सीमेटली हाउ परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर, कितनी ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, और कहाँ का एक्सपेंडिचर, 21-22 का एक्सपेंडिचर ये वाला। ठीक है, तो अभी इन दोनों का डिफरेंस मैंने 82,000 से कंसिडर करा है 82,000 और इनका मैं करूँगी तो डिफरेंस आया ये, और कंपेयर करना है हमें एक्सपेंडिचर से, तो वो वैल्यू नीचे आती है, उससे हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया है 64। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अभी देखिए कैलकुलेटिव है, मैंने टेबल बनाई हुई है इसीलिए इजी लग रहा है, वरना आप करेंगे तो कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन हाँ आपको इसे गाइडेंस बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगी। मैंने बिल्कुल खुद से सॉल्व करके ये आपको दिखाया है। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी ठीक है, इजी है, इसे भी हम डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, इसमें भी वही सेम टेबल दी हुई है हमें, पर यहाँ पर हमें कौन से, पीएसयू बैंक के बारे में, ये देखिए पीएसयू बैंक के बारे में हमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि ट्वाइस द एक्सपेंडिचर, यहाँ पे भी कुछ रेशो जैसा दिया हुआ है। तो अभी मैं देखती हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है नीचे टेबल में, ये देखिए हमें 21-22 का, ये दो बैंक हैं, हाँ दो बैंक है, पीएसयू और फॉरेन बैंक, ये पीएसयू बैंक के बारे में, ये फॉरेन बैंक के बारे में। यहाँ पे 2x, इसका इनकम 2x और इस फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर x दिया हुआ, मतलब 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हमें 22-23 का निकालना है, तो अभी वही तरीका कि 22, पीएसयू की इनकम क्या है, पीएसयू की, एक मिनट, इनकम है 21-22 में, 21-22 में इनकम दी हुई है और 22-23 की निकालनी है 17%, तो मतलब 2x का 117% करना पड़ेगा। जो ये हमारा 2x है, ये जो हमारा 2x है, देखिए 2x को अगर मैं 100 मानूंगी और इसका 117 निकालूंगी, 117 निकालूंगी तो हमारा आ जाएगा 2.34। ठीक है, ऐसे ही हम इसका करेंगे फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर में, फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर देखेंगे तो देखिए 11%, 2022-23 में 11% इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए अगर मैं, इसमें x है तो इसको मैं 1 मान सकती हूँ, ये मैंने करके रखा हुआ है यहाँ पे, x है, अगर मैं इसको ये कैलकुलेट करूँगी तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐसे 100 मानेंगे, 111 निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अभी हमसे पूछा क्या है, अभी हमसे पूछा है कि 2022-23 का जो डेटा आएगा उसका रेशो बताओ, तो ये हमने रखा और इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर है, सॉरी क्या है, 78 और 37, 78 और 37। ठीक है, ये आया है। नेक्स्ट ये भी इजी था वैसे, बस थोड़ा सा ना 22-23, 21-22, यहाँ देखिए आपका पीएसयू फॉरन दे दे तो इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था एग्जाम में बच्चों में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिफ्थ वाला,
ये भी ईज़ी था कहने को, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। आप देख ही रहे हैं कि 21-22 का दिया हुआ है, 22-23 निकालना है, फिर सॉरी 20-21 दिया है, बा 21-22 निकालना है, फिर 22-23 निकालना है, तब उसका डिफ़रेंस देखना था। इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफ़रेंस देखना था। तो बस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था। इसमें क्या हमें गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में आप एक बारी मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, ये परसेंटेज है और कौन से बैंक के बारे में, फॉरेन बैंक के बारे में दिया हुआ है। फॉरेन बैंक है हमारा ये 9 से 12 और 4 से 11, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है 60,000 सीआर, जो हमें मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ नीचे टेबल में कि हमें ये डेटा दिया हुआ है 21-22 का। इनकम भी 60,000 करोड़ है, एक्सपेंडिचर भी 60,000 करोड़ है। तो 21-22 में क्या होगा और 22-23 में क्या होगा, जो 22-23 में है निकलेगा ना, उसका डिफरेंस बताना था हमें क्वेश्चन में। तो पहले हम देखिए क्या हुआ है, इनकम में क्या चेंज आया है। इनकम हुआ है 9 से 12, ठीक है। तो हम ये जो सिक्स आपका ये 60,000 इसे 100 मानेंगे और इसका 112 निकालेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 112 नहीं नहीं सॉरी, ये गलत हो गया। ये इसका कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाती हूँ इधर। 60,000 दिया है, देखिए 60,000 दिया है, इसको मैं 100 मानूंगी और पहले निकालेंगे 21-22 का, तो वो क्या है 9, तो हम निकालेंगे 109%। तो 109% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 65,400। 65,400, अब 65,400 का को 100 मान के अगर मैं निकालूंगी 112, ये आप देख रहे हैं ये 112, 12 है ना, तो 112 होगा। 100 + 12, 112 निकालूंगी तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब ऐसे ही हमें एक्सपेंडिचर में करना है। 60, पहले 60,000 का जो भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है, देखिए क्या 4, तो मैं 60 का 104% निकालूंगी, ये आएगा। इसका 111 दिया हुआ है शायद, 11, देखिए इसका 104% ये होगा और इसका 111% हमारा ये वैल्यू होगी। फिर इन दोनों की हमें डिफरेंस देखना है, तो ये हमारा आंसर है 3984, ठीक है। जो हमारा आंसर बनेगा ये फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा। मैंने इसको क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने ये टेबल फॉर्म में पहले से ही लिख के रखा, जो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में दे सकूँ। अभी आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी आप इन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, ये एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं और आंसर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। आंसर की से भी मैच करा, और मैथ में हम ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। जो एक बार कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो ठीक है, आंसर रिवाइज में क्या आएगा वो देखेंगे, यही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप ये और ऐसे ही और क्वेश्चंस अगर आपको किसी के चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वाली फाइल जो एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स स्ट्रीम एक्स पर ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी इस फाइल को ले सकते हैं। और आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है इसमें मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।